means 6 gon means side. Heptagon 8 sides. Octagon 9 sides. Nonagon एंड 10 साइड को हम कहेंगे डेकागन। दिस इज एक प्लेन फिगर के बारे में स्टूडेंट। पॉलीगॉन के फिर इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? We know that sum of interior angles of a triangle is 180 degree and exterior angles की सम क्या होती है ट्रायंगल के? 360 डिग्री होती है स्टूडेंट। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ पेंटागन का 540 डिग्रीज। यस पेंटागन will have 540 degrees. yes yes yes. Now we discuss about the next definition. A regular polygon, polygon which has all equal sides and equal angles and can be inscribed in a circle, it is known as regular polygon. देखो स्टूडेंट्स रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? A polygon having equal number of sides and angles. मीन्स इसमें पेंटागन में रेगुलर पॉलीगॉन इसको कहेंगे जिसमें 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स होते हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स होते हैं। हेप्टागन में 7 साइड्स और 7 एंगल्स होते हैं। ऑक्टागन में 8 साइड और 8 एंगल होते हैं और हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर सेम होता है, उनका मेजर भी इक्वल होता है और एक्सटीरियर एंगल का भी मेजर इक्वल ही होता है। दैट इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। और उसमें एक सर्कल अगर उसके वर्टेक्स हम ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके वर्टेक्स से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें हम एक सर्कल भी उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल whose center coincide with center of polygon and can be inscribed in a circle. And whose center is the center of circle. जो सर्कल का सेंटर होता है वही सेंटर पॉलीगॉन का भी होता है स्टूडेंट। Therefore the center is equidistant from its all vertices. Center is equidistant from all its vertices. सर आपने रेगुलर पॉलीगॉन क्यों लिखा है? Yes. आपने रेगुलर पॉलीगॉन लिखा है, रेगुलर नहीं। Center is inscribed. Center is equidistant from its vertices. जो सेंटर होता है उसका डिस्टेंस सभी वर्टेक्स से सेम होता है। रेगुलर पॉलीगॉन कैन आल्सो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखो दो चीजें होती है इसमें।
इंस्क्राइब्ड बाय सर्कल मीन्स इसका मीनिंग ये होता है कि we call it as inscribed in a circle। और एक चीज है सर्कमस्क्राइब। ये भी पेंटागन है, इसके ऑल वर्टेक्स को टच करके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, वी कॉल इट एज सर्कमस्क्राइब। इट इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, जो कि सभी वर्टेक्स से एक सर्कल पास होता है। सभी सर्कल का जो सेंटर होता है वो भी पॉलीगॉन का सेंटर होता है, और ये वर्टेक्स जो होते हैं इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं। और दूसरा एक डेफिनेशन है सर्कमस्क्राइब सर्कल, उसके एजेस, उसके जो साइड्स है, साइड्स को टच करके एक सर्कल के बीच में से पास होता है। ओके, दिस इज पांचों साइड को टच करेगा। थोड़ा सा मैं इसको this is circumscribe a circle and inscribed in a circle, we call it as polygon is inscribed in a circle। अगर सर्कल के अंदर पॉलीगॉन है then we call it as the polygon is inscribed in a circle। and polygon के edges means polygon को साइड को टच करके एक सर्कल अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो हम इसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब, और इस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल। दिस सर्कल इज नोन एज सर्कम सर्कल, और इस सर्कल को कहते हैं इन सर्कल। सर्कल के अगर हम सर्कल डिफाइन करते हैं, तो दिस सर्कल इज known as in circle and this circle is known as circum circle। अगर हम पॉलीगॉन डिफाइन कर रहे हैं then we say that polygon is inscribed in a circle and polygon is circumscribed by a circle। polygon is circumscribed by a circle। polygon is circumscribed by a circle। This is about the polygon and a circle। A regular polygon can also be circumscribed by a circle। Now we find out the area of polygon। Now we define the area of a polygon। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिए स्टूडेंट। अगर सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं।
This is known as in circle, and this is known as circumcircle. This is about the in circle and circumcircle of a circle. Now we discuss about the polygon, students. Area of polygon n by 2 into a into h. Area of polygon. n by 2 into a into h. तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इसको एरिया नाउ वी ड्रॉ पॉलीगॉन. इसमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका एक सेंटर होता है और एक ट्रायंगल जो है, इसमें 5 ट्रायंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. इन ट्रायंगल की सम लेते हैं, दैट इज सम ऑफ अ पॉलीगॉन. एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं और ट्रायंगल का एरिया का सम, दैट इज सम ऑफ पॉलीगॉन. वन मोर मेथड ये है, और दूसरी मेथड एक ट्रायंगल से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेंटागन है, हेक्सागन का भी हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहेंगे तो पेंटागन को ही आप डिफाइन क्यों कर रहे हैं. सपोज दिस इज हेक्सागन. सर्कल का सेंटर, पॉलीगॉन का भी सेंटर होता है, तो इसमें हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट करेंगे h, और इसका साइड a, देन n by 2. n मीन्स अगर हेक्सागन है तो 6. n मीन्स नंबर ऑफ साइड, a मीन्स लेंथ ऑफ साइड, h मीन्स हाइट ऑफ अ ट्रायंगल. तो स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल की जो हाइट होती है, दैट इज द हाइट ऑफ दिस पॉलीगॉन. अगर ये पेंटागन में है तो इसमें भी एक 4th नंबर का जो ट्रायंगल है, उसकी अगर हम हाइट लेते हैं h, एनी साइड की लेंथ a लेते हैं, तो n मीन्स नंबर ऑफ साइड. पेंटागन का एरिया निकालना है तो 5 by 2. a मीन्स लेंथ ऑफ साइड, h मीन्स हाइट. हाइट किसकी लेनी है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उस ट्रायंगल की हाइट लेनी है. अगर हेक्सागन का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, हेलो सर. n by 2, n is 6, a is length of side, h is height of triangle. Yes सर, पर बेस सबका अलग रहेगा ना? जी, बेस बेस सबका सेम रहेगा. सेम बेस मीन्स ये लेंथ ऑफ साइड, पॉलीगॉन में लेंथ ऑफ साइड. सर, इन पॉलीगॉन. यस, पॉलीगॉन में भी रेगुलर पॉलीगॉन अगर है तो उसका लेंथ सेम ही होता है. लेंथ, रेगुलर पॉलीगॉन का लेंथ सेम होता है. सर उसको एक काम किया तो चलेगा क्या? जी बोलिए. सर वो हेक्सागन है ना, उसमें 2 ट्रायंगल तैयार किए और एक रेक्टेंगल होता है तैयार. वैसे भी कर सकते हैं. यस, 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल भी हो सकता है. ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, डी ई एफ दूसरा ट्रायंगल हो गया. तो फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, एंड बी बी सी ई डी ये रेक्टेंगल हो गया.
एक रेक्टेंगल, दो ट्रायंगल, उसका एरिया का सम करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। सर ट्रायंगल का एरिया इक्वल रहेगा ना? यस, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ट्रायंगल का एरिया सेम रहता है। यस, वेरी नाइस। ट्रायंगल का एरिया सेम ही रहता है। सर यस, बोलिए। वो सर्कम सर्कल और इन सर्कल के नाम चेंज हो गए, एक्सचेंज हो। आर यू श्योर? यस सर। ओके ओके ओके। साइड को जो इंटरसेक्ट करता है वो इन सर्कल एंड वर्टाइसेस को जो इंटरसेक्ट करता है वो सर्कम सर्कल है। वर्टाइसेस को जो इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहेंगे हम? सर्कम। ओके, आर यू श्योर अबाउट दिस? यस सर। ओके ओके ओके। This is circle and this one is the incircle. Okay. ट्रायंगल के बीच में है इसलिए इन सर्कल और ओवर है इसलिए सर्कम सर्कल। ओके ओके। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पॉलीगॉन के बाद हम टर्न आउट करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। उसमें और एक चीज है, एन साइडेड regular polygon can be divided into n isosceles congruent triangles. N sided, n means number of sides. N sided regular polygon can be divided into n isosceles congruent triangle with center at as a center of circle. जो सर्कल का सेंटर होगा और सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। मींस पेंटागन है तो उसमें 5 आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। हेक्सागन है तो उसमें 6 आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। हेक्टागन है तो 7 आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। ऑक्टागन है तो 8 आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। नोनागन है तो 9 आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। एंड डेकागन है तो उसमें 10 isosceles congruent triangles we have to draw, and उसका सेंटर जो होता है सेंटर ऑफ पॉलीगॉन होता है। Now each exterior angle of a polygon is इसको हम नंबर देंगे 1 2 3। each exterior angle of a regular polygon is n minus 2 upon n into 180 degree, and interior angle क्या होता है 180 minus exterior angle। interior angle equal to 180 degree minus exterior angle। अगर आप each exterior angle
Each exterior angle of a regular polygon is n minus 2. n means number of sides. पेंटागन है तो n 5 आएगा, हेक्सागन है तो n 6 आएगा, हेप्टागन है तो n 7 आएगा, ऑक्टागन है तो n 8 आएगा, नोनागन है तो n 9 आएगा, डेकागन है तो n 10 आएगा. रेगुलर पॉलीगॉन n now not exterior, it is interior. सर 1 मिनट लिख रहे हैं. It is interior, sir. And each exterior angle (360° upon n). n means number of sides. n is number of sides. Recording in progress. Perimeter. Perimeter is n into a. Sum of exterior angles. देखो ये अगर पॉलीगॉन हेक्सागन है, इसमें से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मींस क्या होता है 360 डिग्री. सर्कल का मेजर क्या होता है 360 डिग्री है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री. Sum of interior angles n minus 2 into 1 by 2. Sum of interior angles is n minus 2 into 180 degrees. Angle subtended at the center of inscribed circle angle subtended at the center of the circle by side of circle is equal to 360 divided by n. जितने साइड्स है that is 360 divided by n. लिखना है स्टूडेंट से, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है.
सर देखिए Hello, स्टूडेंट्स, sir. हम, हाँ जी बोलिए। सर क्वेश्चन मतलब जो आपका फिफ्थ वाला पॉइंट है उसके अंदर पेरीमीटर इक्वल्स टू एन ए दिया है, तो ए इक्वल्स टू क्या है? ए का मतलब ए क्या है, क्या मतलब क्या उसका? ए मीन्स लेंथ ऑफ साइड, ये Sir, लेंथ ऑफ साइड जो कि ओके इक्वल सर. होती है। एन मीन्स नंबर ऑफ साइड, इस पूरे फॉर्मूले में एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड एंड ए का मतलब है लेंथ ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड पेंटागन में एन की वैल्यू 5 होगी, हेक्सागन में एन की वैल्यू 6 होगी, क्वाड्रिलेटरल का भी यूज कर सकते हैं इसमें एन की वैल्यू 4 लेकर आप देन हेप्टागन है 7, ऑक्टागन है यानी 7 एंड ये मीन्स पर्टिकुलर लेंथ ऑफ दैट। Okay, now we discuss about the circle. प्लेन फिगर का मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे हैं हम। प्लेन फिगर 2 डायमेंशनल जो होती है उसको प्लेन फिगर कहते हैं। जो 3 डायमेंशनल होती है जिसमें 3, जैसे 3 डायमेंशनल में आता है ब्रिक, जैसे डस्टर 3 डायमेंशनल है, जैसे कि क्यूब आता है, कोन आता है, सिलेंडर आता है, दैट इज 3 डायमेंशनल एंड these are 2 डायमेंशनल। स्फीयर जो होता है दैट इज 3 डायमेंशनल। स्फीयर मीन्स फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, दैट इज स्फीयर, दैट इज 3 डायमेंशनल। एंड सर्कल मीन्स जैसे कि रिंग होता है, जैसे कि टायर होता है, दैट इज 2 डायमेंशनल। व्हील होता है, दैट इज 2 डायमेंशनल। Now we discuss about the circle. सर्कल में आप रेडियस, डायमीटर, ये तो सभी चीजें आप जानते हैं, टेंजेंट, कॉर्ड। यस सर। Second, Now area of circle is pi r पार square पर and circumference of the circle is 2 pi r. 2 पाया। Now define what is meant by sector and arc of circle. यहाँ पे 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, ओनली 30 सेकंड।
वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सर्कल के बारे में हम अभी 3 चीजें देखेंगे, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। ओके, वेरी नाइस। आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। देखिए स्टूडेंट, arc. Arc means the part of circle. देखिए स्टूडेंट, arc means the part of circle. Only ये जो shaded portion है AB, this is arc. तो आप कहेंगे कि सर ये आर्क नहीं है क्या ऊपर का? है, दिस इज द मेजर आर्क, ऊपरी वाला, और ये होता है नीचे वाला माइनर आर्क। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल मींस कंप्लीट सर्कल। व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल? एक रस्सी लिया, उस रस्सी का कंप्लीट सर्कल बनाया, और उसी रस्सी का अगर हमने लेंथ काउंट किया, दैट इज सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हम 2 पाई आर लेते हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो देखिए स्टूडेंट, रेडियस इसमें सिर्फ वेरिएबल क्या है, वेरी होने वाला, चेंज होने वाला क्या है, रेडियस। 2 पाई तो सेम है, इसमें भी, एरिया में भी पाई इज कांस्टेंट 3.14 और 22/7। चेंज होने वाला पार्ट क्या है, रेडियस है। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसे जैसे सर्कल का रेडियस चेंज होता रहेगा, उस तरह से उसका एरिया और सर्कमफरेंस चेंज होता रहेगा। आर्क मींस पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस। सेक्टर मींस ये सेंटर है, ये आर्क है। आर्क AB और रेडियस OA OB, इसके जो शेडेड पोर्शन, इट इज नोन एज सेक्टर ऑफ सर्कल। इट इज नोन एज सेक्टर ऑफ सर्कल। आर्क एंड टू रेडियस जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज सेक्टर ऑफ सर्कल। अभी देखेंगे स्टूडेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट क्या होता है? आर्क AB एंड chord AB, दिस इज नोन एज सेगमेंट ऑफ। इसमें भी 2 होता है, एक माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। These are some important points regarding with the circle. Here student, arc of circle, sector of circle and segment of circle. रेडियस एंड आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे सेक्टर कहते हैं, एंड कॉर्ड एंड आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। दिस इज अबाउट आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो पहले हम सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट। सेक्टर, एरिया बाउंडेड बाय आर्क एंड टू रेडाई
रेडियस का प्लूरल है ये, रेडार ऑफ अ सर्कल। It's called a sector of circle. Area bounded by arc and two radii of circle is called sector of circle. Now arc length of sector. Arc length of sector, that is theta upon 360. Arc length of sector, that is theta upon 360 into 2 pi r. into 2 pi r. Arc length means इसकी border की length. सर आर्क की लेंथ मतलब ए से बी तक ही होगी ना? और ये पूरा लेंथ क्या होगा ओ ए बी का? सर फिर वो अगर हमको ओ ए बी इसका निकालना होगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस डी करना पड़ेगा, मतलब 2 आर करना पड़ेगा प्लस थीटा अपॉन 360. सो उसका आर्क निकालना पड़ेगा, यस, आर्क निकालना पड़ेगा उसका, ये भी। ओके ओके सर ए बी का मतलब ये arc length means this one only. Yes, yes, arc length means only this one. जो फर्स्ट फिगर में शेडेड पोर्शन है दैट इज आर्क लेंथ. इसका और एक फार्मूला है, आर्क लेंथ L equals to R into theta. रेडियन, थीटा अगर रेडियन मेजर है that is R equal to L equal to arc length, yes, L equal to R into theta, where theta measure is radius. Very nice. Arc length is this one, and perimeter of sector. Arc length of sector is denoted by L. इसका नोटेशन है स्मॉल l से, एंड दैट इज अभी जो हम बोल रहे हैं दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. सेकंड फिगर में पेरीमीटर ऑफ सेक्टर is L plus 2R. Perimeter of the sector is L plus 2R. Area of sector is सर कौन सी लेंथ? area of sector is theta upon Perimeter, sir. pi r square. Theta upon 360 pi r square और half L into R. अगर आपको L मालूम है that is half L into R. L means arc length of sector. This is about the area of sector. सेक्टर क्या है? Okay, sir. Thank Sir. you Sir, very sir. much. I Sir. hope today's lecture is fruitful for you.